हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने इतिहास के फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया था। ठीक है, बीटीसी, जिससे बिहार बोर्ड हर साल इसी में से क्वेश्चन पूछती है ना। तो इसी बीटीसी का, जिससे बिहार बोर्ड हर साल क्वेश्चन पूछती है, सेकेंड चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव कवर करते हैं सेकेंड चैप्टर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट से होता था। ठीक है ना, जार का मतलब सम्राट होता है। ठीक ना, तो रूस में जार को क्या कहते थे? तो रूस का सम्राट कहते थे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इसमें पूछ रहा है नहीं था, तो कार्ल मार्क्स नहीं थे। ठीक ना, कौन नहीं था? नहीं पर हम लोग को ध्यान देना है ना। नहीं था तो कार्ल मार्क्स नहीं थे। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी, है ना। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी। चलिए आगे। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का गठन किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। ठीक है, वो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, तो 10 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कवर किया। अब जो है इसको भी ऑब्जेक्टिव के ही तरह ही, रिक्त स्थान को भी ऑब्जेक्टिव के ही फॉर्म में आप लोग को देगा। तो चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। रूसी क्रांति के समय शासक डैश था। शासक का नाम क्या था रूसी क्रांति के समय? निकोलस। क्या नाम था? निकोला। क्या नाम था? निकोला। ब्रेस्ट